श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बजरंग बाण को कैसे सिद्ध किया जाता है? क्या बजरंग बाण भी सिद्ध होता है? अगर सिद्ध होता है तो सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? किस प्रकार से इसके प्रयोग से हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं? क्या बजरंग बाण डेली पढ़ना चाहिए? और अगर पढ़ना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए? और इसे सिद्ध करने का क्या तरीका हो सकता है? बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार के विचित्र सवाल जो है खड़े होते होंगे बजरंग बाण के थ्रू। तो बजरंग बाण के प्रति अगर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको यह पता लग जाएगा कि वाकई में बजरंग बाण का प्रयोग कैसे होता है और बजरंग बाण को कैसे हमें चलाना है, किस तरीके से बजरंग बाण को सिद्ध करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो क्या होता है, देखो बजरंग बाण के अंदर कुछ बातें अगर शुरुआत से ही देखी जाए, क्या है बजरंग बाण के? जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दो ही महासुख दीजिए। कि हे संतों के हित करने वाले हनुमान जी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर दीजिए, मेरे कार्यों को पूर्ण कर दीजिए और इस कार्यों में विलंब ना कीजिए। प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, दिक्कत में हूं, समस्या में हूं। बजरंग बाण का प्रयोग कब करना चाहिए? सुन लीजिए, जब आपके ऊपर घोर विपदा आ जाए, आप परेशान हो, काफी लंबे समय से शत्रु आपको तंग करने का प्रयास कर रहा है, तंत्र आपके ऊपर कोई कर रहा है, मंत्र क्रिया आपके ऊपर कोई कर रहा है, तो बजरंग बाण का प्रयोग जायज है। अब बजरंग बाण को समझने के लिए यह बात होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति में संयम है, जिस व्यक्ति के अंदर शांति है, ऐसा व्यक्ति बजरंग बाण को सही प्रयोग में ले सकता है। बजरंग बाण से शक्ति उगर, बजरंग बाण का जो पाठ है ना, एक उग्र रूप में है, क्रोध रूप में है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। तो इस प्रकार से अगर आप करते हो तो उग्रता रूप में ये पाठ उत्पन्न होता है। और अगर हम इस पाठ को सही रूप से समझकर किया जाए, क्योंकि जिसमें संयम होना चाहिए। देखो किसी का बुरा करते कोई आदमी, अगर ये पाठ सिद्ध हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर बुरा करने का भी प्रयास करता है तो उसी क्षण से बजरंग बाण आपके प्रति कार्य नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? बजरंग बाण तब आपके प्रति कार्य करेगा जब आप घोर विपदा में हो, प्रेतों से परेशान हो, घर में समस्या हो रही है, घर के अंदर जो है कोई अकाल मृत्यु हुई है, घर के पितृ जो है प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, या कोई बार बार आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, या व्यापार में घाटा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप किसी भी बड़ी घोर विपदा में खड़े हो तो बजरंग बाण का प्रयोग करना ही चाहिए। अगर आपके कोई भी विपदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नॉर्मल रूप से बजरंग बाण को निमन स्वर में पढ़ सकते हो। अगर इसको उग्र स्वर में पढ़ा जाता है तो ये कार्य करता है व्यक्ति के लिए। अब आप दिक्कत समस्या में हो गए, अब आपने क्या करना है? बजरंग बाण के 7 पाठ, 7 तिलिया ले लेना, माचिस की 7 तिलिया ले लेना, एक शमी की लकड़ी ले लेना, एक पान का पत्ता ले लेना, शत्रु और एक भोजपत्र ले लेना, थोड़ा सा भोजपत्र। शत्रु का नाम भोजपत्र पर लिखकर अष्टगंधक शाही से, शमी की लकड़ी से नाम लिखना है, जिसमें कंडे होते हैं शमी की लकड़ी में। शत्रु अगर आपका कोई है या आपके परिवार का कोई काम कोई गलत क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, या प्रेत से परेशान हो, तब भी आप अज्ञात प्रेत कोई भी है, प्रेत व्याधा हेतु उस भोजपत्र पर आपने लिखना है, मैं बजरंग बाण का पाठ प्रेत व्याधा हेतु घर की उपयुक्त शांति के लिए, घर के कष्टों के निवारण के लिए कर रहा हूं, ऐसे अपने भोजपत्र पर लिखना है। उसके बाद जो है 7 तिलियां जो अपने 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, जल का लोटा भरकर, और उस भोजपत्र को 7 तिलियों के माध्यम से जला देना है, पान के पत्ते के ऊपर रखकर, बजरंग बाण का पाठ करते हुए। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले राम स्तुति करनी अनिवार्य होती है, या सीताराम की माला करनी अनिवार्य होती है। इससे आपकी सेफ्टी रहती है और आपके परिवार की सेफ्टी रहती है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है दूषित उत्पन्न नहीं होता है। कई लोग कह देते हैं कि बजरंग बाण, देखो बजरंग बाण के अंदर आप कभी भी देख लेना, वो इसमें एक शपथ के ऊपर बहुत सारी बातें उत्पन्न हुई हैं कि इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा राम। मतलब बात किन्हें मारने की हो रही है, वहां पर ये सोचने का विषय है। भूत प्रेत, समझ गए, भूत प्रेत पिशाच जो भी आपको तंग करता है, प्रेत आत्माएं तंग करती हैं, नेगेटिव एनर्जी तंग करती है, उससे आप तो लड़ नहीं सकते, आप तो उनसे लड़ नहीं सकते ना। तो बजरंग बाण उसी के लिए ही बना है कि आप इन्हें मारो तो शपथ राम की, हे प्रभु इन्हें तो आपको मारना ही पड़ेगा।
अब कई लोग कह देते हैं कि इसमें सौगंध दे रखी है, राम जी की दुहाई दे रखी है, कसम दे रखी है। जो जितने भी शाबर मंत्र हैं उसमें भी तो दुहाई चलती हैं, आप उसमें भी देख लेना कि जो भी शाबर मंत्र है, रामचंद्र की दुहाई, ये शाबर मंत्रों में दुहाई देते हैं। तो आप कष्टों में, कोई व्यक्ति पीड़ा में है, कोई दुखी है, परेशान है, तो उसे बजरंग बाण का पाठ करना ही चाहिए। और बजरंग बाण के पाठ करने वाले व्यक्ति को संयम भी रखना चाहिए। ये नहीं है कि जब आप कभी भी चाहो तो किसी के ऊपर भी गलत कार्य करने का सोचो, तो बजरंग बाण आपके लिए काम नहीं करेगा। फिर अगर आप सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करोगे और कहोगे कि प्रभु मैं बहुत विपदा में हूं, कारोबार की तरफ से, काम धंधे की तरफ से, कोर्ट कचहरी की तरफ से, मैं एक नंबर में सच्चा हूं। आप अगर मैं सच्चा ना हो तो ये बजरंग बाण मेरे लिए काम ना करे। अगर ये बात आप शुरू में ही बोल दो तो अगर आप सच्चे हो तो 101% आपको रिजल्ट मिलेगा इस प्रयोग का। देख लेना, आप कर कर देखो इस प्रयोग को। आप 7 मंगलवार कीजिए या 21 शनिवार कीजिए, आप लगातार इसको करते रहो। 21 शनिवार तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 शनिवार में ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। 3 शनिवार में ही कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। घोर विपदा में व्यक्ति जब फंसा होता है तब बजरंग बाण का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ हमें विपदाओं से मुक्ति दिलाता है और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जब शत्रु हमारे ऊपर निगाहें रखे बैठा होता है, गलत क्रिया कर रहा होता है, अब उस क्रियाओं के बारे में तो हम तो जानते नहीं। अब किसी ने हमारे ऊपर मान लीजिए अघोर क्रिया कर दी, चंडी क्रिया कर दी, मसान क्रिया कर दी, अब हमें क्या पता, हम तो ग्रस्त जीवन में बैठे हैं ना, हम तो ग्रस्त जीवन है। तो यहाँ पर इन्हें मार तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। हे प्रभु, नाम की जो महिमा का प्रताप है वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म ही राम काज संवारने के लिए हुआ है। अगर हमारे घर पर, परिवार पर घोर विपदा अगर खड़ी हो गई है तो हे प्रभु आपने ही इस विपदा से हमें मुक्ति दिलानी है। शत्रु आपका मुख मोड़ जाएगा, आपके प्रति देखना बंद कर जाएगा, आपके प्रति गलत क्रिया करना बंद कर जाएगा। आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिया करने की अगर सोचता भी होगा तो उसका मन जो है चेंज हो जाएगा, तुरंत स्तंभित हो जाएगा। बजरंग बाण रियलिटी में स्तंभन कर देता है सामने वाले व्यक्ति को। वो व्यक्ति आपके प्रति गलत सोचना ही बंद कर देता है, और जब उसकी सोच ही आपके प्रति गलत नहीं होगी तो आपके कार्यों में मंगल होने से भला कौन हो सकता है, जब आप मंगलमुखी को याद कर रहे हो। तो बजरंग बाण को पढ़ने से नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ये उग्र रूप में पढ़ा जाए तो ही आपके लिए, जैसे भूत प्रेत की समस्या है तो उग्र रूप में पढ़ो, और अगर कोई समस्या नहीं है तो नॉर्मल रूप से आप पढ़ रहे हो तो कोई नुकसान नहीं देगा आपको, कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन उग्र रूप में आप पढ़ोगे तो, और उसके बाद अगर आपका ही कोई कसूर है और आप का ही कोई कसूर है तो आपको ये नुकसान भी दे सकता है। क्योंकि मैंने अगर आप सच्चे मन से आप वाकई में किसी विपदा में फंस गए हो, अगर आपका कसूर है, पढ़ने से पहले आप हनुमान जी के चरणों में ये बात बोल दो कि प्रभु मेरा कसूर था, क्योंकि आप और बाबा के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। मैं बजरंग बाण का अब पाठ कर रहा हूं, अब मैं फंस चुका हूं, अब मुझे निकाल दीजिए। अब मेरे घर में जो संकट है, जो भी मेरे ऊपर विपदा आ रही है, कोर्ट केस चल रहा है या कोई मर्डर का केस चल रहा है या कुछ भी है, हे प्रभु अब निकाल दीजिए। मुझसे गलती होगी, मैं आपके श्री चरणों में नाक रगड़कर माफी मांगता हूं। तब ये पाठ आपके लिए जो है कार्य करेगा, तब ये पाठ आपके लिए 100% कार्य करेगा। अगर कई लोग सोचते हैं कि सामने वाले का बुरा करने के लिए बजरंग, वो एक अमोघ शस्त्र है। शत्रु वो जब तर्कश में चलता है तो सामने वाले को पार कर आता है और कार्य पूर्ण करके आता है। बजरंग बाण है वो एक अमोघ बाण है, और जो शत्रु के प्रति छोड़ा जाता है उसको स्तंभित करने के लिए, तो सामने वाले को रोकने के लिए। इससे हनुमान जी की पंच रूपी रूप की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर बजरंग बाण का आप पाठ कर रहे हो तो इस तरीके से कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हितकारी लगती है तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखता है तो अगर वो भी किसी समस्या या प्रॉब्लम में होगा तो राहत मिल जाएगी बाबा की कृपा से, और आपका भी कार्य बन जाएगा, हमारा भी कार्य बन जाएगा, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखना, जय श्री राम जरूर लिखना, बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।